अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद सिराज खान AIMIM लीडर। जैसे कि आप जानते हैं, ये वीडियो बनाने का अहम मकसद, आज बीजेपी की हुकूमत बन रही NDA, एक ऑटो चलाने वाला महाराष्ट्र का CM बन गया, तीन MPओं को लेके आज हिस्सेदारी पूछ रहा सेंटर हुकूमत में। आज हमारे मुसलमान भाइयों को क्या हुआ, जो जिस तरीके से आज हमारे इम्तियाज़ जलील साहब को हरा दिया गया और अख्तरुल ईमान साहब को हरा दिया गया। क्यों नहीं चाहते हमारे मुसलमान भाई कि हम आगे बढ़ के कुछ MPओं को तैयार करके, आज अगर हमारे 4 से 5 MP रहते तो आज हम भी हिस्सेदारी लेते थे गल्ला पकड़ के। क्यों नहीं चाहते एक पढ़े लिखे आदमी को सेंटर में भेजेंगे, हमारे जनाब आली जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब। आप लोग क्यों नहीं सोचते कि आज के हालात किस मोड़ पे जा रहे। एक चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों से वादा करके धोखा देके बीजेपी में शामिल होता है, एक नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों को धोखा देके बीजेपी में शामिल होता। क्या आप लोगों को इतनी अक्ल नहीं है? कब तक आप लोग पंचर बनाएंगे, बंडी ढक लेंगे? क्यों नहीं चाहते? आज हुकूमत में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। आज तुम्हें मालूम हो गया है कि मुसलमानों का एहसास ऑल इंडिया हुकूमत, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे कोई भी स्टेट की पार्टी हो, उन लोगों को मालूम है कि बगैर मुसलमान के हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं बनती। और आप लोग याद रख लो, सबसे ज़्यादा बदनाम करने वाली खुली दुश्मन हमारी अगर कोई पार्टी है तो वो है बीजेपी, मुसलमानों की खुली। सेकंड नंबर पे अगर हमारे को कोई बदनाम करता है हमारे से काम लेके तो कांग्रेस, उसके बाद हमारे स्टेट में है BRS। तो क्यों आप लोग ये नहीं सोच रहे कि हम भी MP लड़ेंगे या MLA लड़ेंगे या काउंसलर लड़ेंगे हर स्टेट में, चाहे वो UP हो, बिहार हो, तेलंगाना के इंडिया के जितने भी स्टेट है, हम उन लोगों में जाके अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम हुकूमत के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपनी कौम के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए। राव की लड़ाई लड़ रहा है, रेड्डी की लड़ाई लड़ रहा है, यादव की लड़ाई लड़ रहा है, मुसलमान भाई की कौन लड़ाई लड़ेगा? हमारे जनाब आली जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब जो आवाज़ उठा रहे, किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए। आज एक हो जाओ मुसलमान भाइयों, आज समझो, हमारे वोट की अहमियत को समझो। एक 20 से 30% 40% मुसलमान वोट डाले तो हिंदुस्तान का तख्ता हल गया। अगर हम पूरे 80-90% अगर हम वोट डालेंगे, निकल के करेंगे, तो हम क्या हिस्सेदारी नहीं ले सकते हुकूमत में? आज एक हो जाओ, ये सब छोड़ दो, वोट का डर है, वो है, ये बोलना छोड़ दो। हमारे जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब जो ऑल इंडिया में घुस के फिर के मेहनत क्यों कर रहे? तुम्हारे लिए, हमारे लिए। उन अकेलों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई कौम की है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है, ये लड़ाई हिंदुस्तान में हमारा हक़ लेने की है। आप लोग खामोश है, हाँ, और लोग वहाँ पर यहाँ पर, भाई जहाँ भी हमारा मुसलमान MP ठहरता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से जिताओ, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। लेकिन MIM पार्टी से जो हम कैंडिडेट ठहरा रहे हैं तो हमें भी जीतना है, हमें भी हिस्सेदारी लेना है, हमें भी एक हिंदुस्तान। आप लोग चाहते हैं चाहे हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट की हो या सेंटर की हुकूमत हो, मुसलमान की पार्टी को और मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं देते। मुसलमान को आगे बढ़ने और मुसलमान की पार्टी को ख़त्म करना चाह रहे, MIM को ख़त्म करना चाह रहे। अगर आज MIM ख़त्म हो गई तो सोच लो कि तुम्हारा हमारा क्या होगा, कौन आवाज़ उठाएगा? लिहाजा आप आवाज़ उठाओ, MIM का सपोर्ट करो, MIM में ज्वाइन हो, ज़्यादा से ज़्यादा MIM में आओ, ताकि हम हर स्टेट में सेंटर की लड़ाई लड़ सके, स्टेट की लड़ाई सके। जिस तरीके से हर स्टेट में काउंसलर इलेक्शन होता है, हर स्टेट में असेंबली इलेक्शन होता है, फिर सेंटर का इलेक्शन होता है। ख़ुद हम आज हमारे इम्तियाज़ जलील साहब हारा गया, आज हमारे अख्तरुल ईमान साहब हारा गया। क्यों? ये आपकी हमारी वजह से। आपको मालूम है औरंगाबाद में कुछ मुसलमान भाई, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो लोगों की वजह से सीट हारी गई। क्यों भाई? सोचो, अगर इम्तियाज़ जलील भी होते तो आज पार्लियामेंट में हमारी एक आवाज़ होती। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 27 मुसलमान जीत के आए, इम्तियाज़ जलील साहब भी जीते, अख्तरुल ईमान साहब भी जीतो, तो टोटल 29-30 मुसलमान रहते थे अपने। पावर बनाना सीखो मेरे भाई, मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ और ये दिल दिमाग में से निकल दो। और सबसे बड़ी अहमियत मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि MIM मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ख़त्म करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं। इसको बचाना अहम मकसद आपका और हमारा है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना ये आपकी हमारी और जिम्मेदारी है। जय हिंद और MIM जिंदाबाद।